Good morning students. Today our topic is class 12 subject political science chapter number 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज इस चैप्टर में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन द्वारा क्या क्या यहाँ पे सुधार किए गए थे यूएन के स्थापना के बाद, और इसमें 6 कौन कौन से बदलाव आए थे और यूएन के प्रमुख 6 अंग कौन कौन से हैं इनका वर्णन करेंगे हम आज। तो सबसे पहले इसके द्वारा जो सुधार किए गए थे, जो संयुक्त राष्ट्र संबंधी 2 ऐसे बुनियादी सुधारों का वर्णन यहाँ पे हम दिखाएंगे जिन पर लगभग सभी सहमत हैं और शीत युद्ध के बाद इनका होना अनिवार्य भी है। तो शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मुद्दा है। पहला सुधार संगठन की बनावट तथा इसकी प्रक्रिया में सुधार, जबकि दूसरा सुधार संगठन के न्यायिक अधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा है। बनावट ऐसी प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के विषय में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस अंग में सबसे अधिक सुधारों की मांग या पुनर्गठन की बात की जा रही है वह है सुरक्षा परिषद। वास्तव में यह सुरक्षा परिषद ही है जहां सदस्य देशों को समान अधिकार नहीं मिलते हैं। सुरक्षा परिषद में वर्तमान समय के कुल 15 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 जो स्थायी हैं उनमें शामिल हैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस एंड चाइना। इनको तो वीटो का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन, इनको वीटो का अधिकार प्राप्त है जो कि अन्य देशों को प्राप्त नहीं है। प्राय ये कहा जाता है कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी जिस अनुपात में महासभा की संख्या बढ़ी थी, और सुरक्षा परिषद में और अधिक सदस्य को शामिल किए जाने की मांग यहाँ पे की जा रही थी। विश्व के कुछ अन्य महत्वपूर्ण देश जैसे भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील स्थायी सदस्यों की सदस्यता के समय समय पर अपना दावा पेश करते रहे, परंतु 5 स्थायी देश ऐसे भी किसी प्रकार का प्रसार का विरोध कर रहे हैं। जैसे कुछ सदस्य देशों का तर्क है कि वीटो की धारणा को समाप्त करना चाहिए, परंतु स्थायी देश इस पर सहमत नहीं है। सदस्यता बढ़ाने के साथ साथ सुरक्षा परिषद में प्रक्रियात्मक कार्यप्रणाली, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व सुधारों की भी आवश्यकता है। जहाँ तक संगठन के न्यायिक अधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा का प्रश्न है, तो कुछ देशों तथा विशेषज्ञों का विचार है कि इस संगठन को शांति एवं सुरक्षा से संबंधित विषयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जबकि कुछ दूसरे देशों एवं विशेषज्ञों का विचार है कि यह संगठन अपने को विकास एवं मानवीय भलाई के कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, लिंग न्याय, सामाजिक न्याय और मानव अधिकार एक ही सीमित रखे। अब यहाँ पे कि इसके बाद शीत युद्ध के बाद जो 6 बदलाव आए थे, तो वो बदलाव यहाँ पे कौन कौन से होंगे जिनके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र की कार्यशैली को बेहतर बनाने के लिए सुधार लाना आवश्यक हो गया है। तो पॉइंट नंबर 1 होगा कि 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया और यूएसए विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया। पॉइंट 2, पिछले कुछ वर्षों में चीन ने उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पॉइंट 3, 9 या 11 की आतंकवादी घटना ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावित किया है। पॉइंट 4, विश्व एड्स, आतंकवाद, जनसंहार, परमाणु हथियार, पर्यावरण क्षरण, वैश्विक तापन, महामारी और गृह युद्ध जैसी समस्याएं संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावित कर रही हैं। पॉइंट नंबर 5, शीत युद्ध के बाद कई नई स्वतंत्र देश अस्तित्व में आई। पॉइंट नंबर 6, शीत युद्ध के बाद भारत जैसे देश आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है के चार्टर के अनुसार जो 6 इसके मुख्य अंग हैं, उन मुख्य अंगों के 2 कार्य भी आपको यहाँ पे बताने होंगे। तो सबसे पहले मैं इन 6 अंगों के नाम बता देती हूँ आपको जो 6 इसमें शामिल हैं। 1 नंबर पे महासभा, 2 नंबर पे सुरक्षा परिषद, 3rd नंबर पे आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, 4th पे ट्रस्टीशिप काउंसिल, 5th पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6th पे सचिवालय। वैसे अब से पहले जो वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने बताई थी उसमें मैं ये 6 बता चुकी थी, लेकिन दोबारा रिपीट करना हमारा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको
से रिलेटेड इसका कार्य नहीं बताया था। तो यहाँ पे हम इनके कार्यों का वर्णन करेंगे। जैसे महासभा के क्या कार्य हैं, महासभा के कार्यों में पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा निर्वाचित कार्य। महासभा 2/3 बहुमत से सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को 2 साल के लिए चुनती है। महासभा जो है वो आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों को भी चुनती है। यह ट्रेस्टीशिप काउंसिल के कुछ सदस्य चुनती है। सुरक्षा परिषद अलग अलग मत प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 जजों का चुनाव करती है। महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सचिव की नियुक्ति भी करती है। विचारशील कार्य, महासभा का सबसे महत्वपूर्ण काम चार्टर के अनुसार सारे विषयों पर विचार करना, उसके आधार पर सिफारिश करना, ये सभी उनका विचारशील कार्य है। पॉइंट नंबर 3, अन्य अंगों पर नियंत्रण करता है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंगों एजेंसियों पर नियंत्रण करती है तथा उनके कार्य का नियंत्रण भी करती है। पॉइंट नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। महासभा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए विचार करके सुझाव दे सकती है। पॉइंट नंबर 5, बजट। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट की जिम्मेवारी महासभा पर है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करती है और उसको पास भी करती है। पॉइंट नंबर 6 है संशोधन का कार्य। महासभा का कार्य संशोधन करना भी होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में महासभा 2/3 बहुमत से संशोधन करने की सिफारिश कर सकती है। अब यहाँ पे हम सुरक्षा परिषद के कार्यों की बात करें तो ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, इसके क्या क्या कार्य हैं। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक होगा जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय द्वारा कुछ सुधार जो किए गए थे तो सुधार क्या क्या थे, फिर 6 जो बदलाव आए वो बदलाव क्या थे, और 6 इसके मुख्य अंग और इनके कार्यों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही होगा, जो कि कंप्लीट आपको राइट भी करना है, साथ साथ लर्न भी करना है। और हाँ, यहाँ पे हम लोगों की फर्स्ट जो PTM थी उसमें बात हुई थी कि जो बुक है वो बुक आपकी इसमें है, जो MBD की बुक दे रखी है जिसे मैं करा रही हूँ, और साथ साथ मैं इसमें जो आपकी NCERT की बुक है उससे भी मैं आपको ये टॉपिक करा रही हूँ, क्योंकि इसमें जो टॉपिक हमारा शॉर्ट या फिर थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में दे रखा है तो वो मैं इजीली आपको NCERT की बुक से भी करा रही हूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए